हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ सत्यम मिश्रा। इस बार नीट 2025 में स्कोर 551 थे। एज अ नीट स्टूडेंट हमेशा स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हाउ टू स्कोर 360 अपॉन 360 इन बायो। मेरे तो 360 नहीं आए थे, लेकिन इस बार के नीट पेपर में, जो कि बहुत ही अलग लेवल का पेपर था, बहुत ही आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन थे, उसमें मेरे नीट में 345 अपॉन 360 स्कोर थे। अब मैं अगर बात करूँ मेरे प्रीवियस 2 अटेम्प्ट के, बिकॉज आई एम ड्रॉप आउट, तो मेरे प्रीवियस 2 अटेम्प्ट में बायो के जो स्कोर रहे मेरे, वो अगर 2023 का बात करूँ तो मेरे टोटल स्कोर थे 576, उसमें से बायो के स्कोर थे 320, और नीट 2024 मतलब उसके नेक्स्ट ईयर में मेरे बायो के स्कोर 325 थे और ओवरऑल उसके 626 थे। तो मतलब 325 अगर बात करूं तो मेरे 2023 से और नीट 2024 में मतलब एक साल में केवल मेरे जो इंक्रीमेंट थे केवल 5 मार्क के थे। बट इस बार मैंने ऐसा क्या किया जो कि मैंने पिछले बार नहीं किया हुआ था, जिसके कारण कि मेरा स्कोर इतना बढ़ा, मतलब 325 से 345 पे पहुंचा। तो इसके पीछे का रीजन है कि मैंने कुछ पॉइंट्स मतलब स्टेप फॉलो किए हुए थे बायो पढ़ने के लिए। इस चीज़ के कारण मेरे ये स्कोर जा पाए। जैसे कि मुझे बहुत पहले से ही बायो में रटना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वैसे रटना उतना भी सही नहीं है, क्योंकि तुम जैसे ही नीट क्लियर कर लोगे रट के, लेकिन तुमको एमबीबीएस में जाओगे फर्स्ट ईयर से ही बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो उस कंडीशन में तुमको मतलब रटा हुआ तुम्हारा काम का नहीं आएगा, तुमको कॉन्सेप्चुअल ही सीखना पड़ेगा सब कुछ, तभी जाके तुम आगे अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो कुछ स्टेप है उसमें मैंने कुछ स्टेप के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे हम लोग मतलब कैसे मैंने अपने एक साल में मैंने 20 मार्क के अराउंड बढ़ाया, और इतने हार्ड पेपर होते हुए भी मैंने एक डिसेंट प्लस को 345 अपॉन 360 मैंने किया। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है रीड प्रॉपर्ली योर एनसीईआरटी, मतलब अपने एनसीईआरटी को प्रॉपर्ली रीड करो। प्रॉपर्ली कहने का मतलब कि एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट इन योर बुक। जितने भी लाइन दिए हुए, ऐसा नहीं कि उसको रटना है, हमको उस एवरी लाइन को, हमको जितने भी लाइन है सारे लाइन को हमको वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करके समझना है, मतलब उस लाइन को समझना है। जैसे कोई भी लाइन है उसको अच्छे से समझना है, मतलब तोड़ के समझना है। ठीक है, दूसरा अगर बात करूँ, मेक योर ऑन नोट। सेकंड, पहला पॉइंट मैंने बताया है कि टॉपिक वाइज पढ़ो, मतलब एक भी टॉपिक मत छोड़ो, और एवरी लाइन को इक्वल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सारे के सारे लाइन में कहीं से भी पूछे जाते हैं। जैसे इस बार का एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, फ्री वाला क्वेश्चन, उसके केवल एक वर्ड इनफ्लोरेसेंस को फ्रूट में कन्वर्ट करके एनटीए ने घुमा दिया होता बच्चे को। तो वो चीज तुमको ध्यान से रखना है कि तुमको प्रॉपर्ली एनसीईआरटी का एवरी लाइन याद होना चाहिए। एवरी लाइन अच्छे से याद नहीं, मतलब कॉन्सेप्चुअली समझना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली तुमको उसका समझ होना चाहिए उसमें। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि मेक योर ऑन नोट्स, मतलब किसी भी टीचर के नोट्स पे इंडिपेंडेंस तुमको नहीं रहना। जो तुमने पढ़ा, मतलब एक पैराग्राफ पढ़ो, मतलब ऐसा करके मतलब एक ऐसे शेड्यूल बना सकते हो कि एक पेज तुमको पढ़ना है, एक पेज पढ़ने के बाद तुम उस चीज को खुद से समझने की कोशिश करो, और खुद से उसी टाइम में, मतलब पढ़ने के प्रोसेस में ही वहाँ पे तुम उसको नोट्स बना लो। तो ये चीज आई थिंक दो चीज तुम्हारा, इस चीज से दो चीज तुम्हारा फायदा होगा, एक तुमको याद होगा अच्छे से, और दूसरा तुम्हारा नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब नोट्स में क्या लिखना है? नोट्स में तो एक टॉपिक वाइज लिखना ही है, जैसा जो पॉइंट दिया वो पॉइंट लिखना है, एनसीईआरटी में जो पॉइंट दिया हुआ वो पॉइंट लिखना है तुमको नोट्स। और क्या करना है हमको नोट्स में? जैसे कोई चीज़ें नाम है जो तुमको नहीं याद हो तो उससे ट्रिक्स लिख लो नोट्स में। कोई जैसे कोई भी चीज़ है जो डाटा है, वो डाटा को साइड में लिख लो नोट्स में। तो ये सब चीज़ कर सकते हो। जैसे सेल पढ़ोगे तो सेल चैप्टर में जैसे बहुत सारा डाटा है, जैसे साइज ऑफ सेल या फिर शेप ऑफ सेल, तो इस सब उस चीज़ को तुमको एक जगह लिखना है। ठीक है, वो चीज़ तुम्हारा नोट्स में होना चाहिए, जबकि तुम जब भी नोट्स अपना पलटाओ तो वो चीज़ तुमको लिखना चाहिए, इजली लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको नोट्स। ठीक है, 2 काम हमारा हो गया। हमने टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद हमारा नोट्स भी कंप्लीट हो गया। नोट कंप्लीट करते टाइम हम 2 चीज़ कर लिए, एक चीज़ मतलब पूरा का पूरा रिव्यू कर ली जो भी हमने पढ़ा उसको, और दूसरा क्या हमारा नोट्स भी कंप्लीट हो गया। तीसरा चीज़ क्या करना है, हमको टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे ऐप है, बहुत सारे सोर्स है, उनको टॉपिक वाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चन मिल जाएगा। मतलब टॉपिक वाइज एक टॉपिक में 500 क्वेश्चन, सॉरी ज़्यादा बोल रहे हैं, एक टॉपिक में 20, 25, 30 ऐसा करके तुमको चैप्टर वाइज जीपीपी या फिर टॉपिक वाइज जीपीपी वगैरह बहुत सारे ऐप है, जैसे ऐप है जिससे तुम टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। सबसे बड़ा बात, एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक वाइज क्वेश्चन होना चाहिए। एनसीईआरटी बेस्ड ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी का लाइन उठा के डालना है, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड ऐसा कि एनसीईआरटी से लॉजिकल क्वेश्चन भी होना चाहिए। ठीक है, उस वहाँ से टॉपिक वाइज क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करो। मतलब तीसरा चीज हमारा क्या है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है। बस ये 4 स्टेप। ठीक है, 4 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, हमको रीड प्रॉपर्ली रीड करना है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है नोट्स बनाना अपना। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चन दैट यू कैन डू। ठीक है, चौथा स्टेप क्या था, रिवाइज। 4 चीज तुमको करना है और तुम्हारा बायो फिनिश। मैंने तो बस इतना ही स्कोर इंक्रीज किया हुआ था, बट तुम मे बी 360 भी टच कर लो अगर तुम्हारा उस दिन अच्छा चला गया तो। ठीक है, मैंने बोल दिया, इतना इजीली हो जाएगा। अब देखो पहला पॉइंट कैसे करना है। पहला पॉइंट तो तुम सबसे पहला काम करना, किसी भी अच्छे टीचर, दीदी भैया वाला नहीं, ठीक है, अच्छे टीचर इन द सेंस जो टीचर कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे हैं बायो, उन टीचर को पकड़ो, वहां से अपना बायो कंप्लीट करो। वन शॉट के फेरे में मत करो, और ना ही दीदी भैया के फेरे में मत। 2 चीज अवॉइड करना है। ठीक है,
बाकी पहला स्टेप तुम्हारा वहाँ से होगा। फिर पहला स्टेप नहीं आता, एक तो प्रॉपर लेक्चर देख लिया तुमने, कॉन्सेप्ट तुम्हारा बिल्ड हो गया। अब तुमको सीधा अपना एनसीईआरटी पलटाना है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज नहीं देखने, मतलब कोई ऐसा सीरीज नहीं देखना जिसमें एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन डरवाया जा रहा है, ऐसा सीरीज कोई अवॉइड करो। और तुम अपना खुद, मतलब तुम खुद बैठ के एनसीईआरटी पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, अंडरलाइन कर करके पढ़ो, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। उसका दूसरा पॉइंट में जाएंगे, मतलब दूसरे पॉइंट में हमारा था अपना नोट्स बनाओ। तो वही जब पढ़ने टाइम में नोट्स बना लो खुद का, टीचर का वो जो टीचर का नोट्स जो तुम कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे होगे वो नोट्स तो बनाना है, उसको और अपना नोट्स मिक्स करके एक नोट्स बनाओ, बेटर नोट्स जिसको तुम पढ़ो तो तुमको अच्छे से पूरा एनसीईआरटी दिखे, तुमको विजुअलाइज हो कि ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डन। और मल्टीपल डिवीजन करो। मैंने बोल दिया टॉपिक वाइज क्वेश्चन का बहुत सारे सोर्स है, देख लेना अपना, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च मारोगे टॉपिक वाइज क्वेश्चन फ्रॉम दिस आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारा चौथा पॉइंट था मेक मल्टीपल डिवीजन। ये कैसे करोगे? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बायो में आई थिंक बहुत ही ज्यादा बोरिंग बन जाता है हमारे लिए, ठीक है। बोरिंग इन द सेंस कि तुमको मतलब मन नहीं करेगा उतना ज्यादा मल्टीपल साइंस पढ़ने के लिए, खास करके अगर तुम ड्रॉप आउट हो तब तो फिर तुमको और ज्यादा मन नहीं करेगा एनसीईआरटी पढ़ने। इसके लिए भी बहुत सारे उपाय है। उपाय नंबर 1, कुछ रोज रोज नया मेथड लाओ पढ़ने का, आई मीन पहले रीडिंग मारे, उसके बाद फिर दूसरा तुम्हारा ये होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन की तरफ जाओ, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन इन द सेंस या क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्रिएट करो। दो चीज होता है, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन क्रिएट करना या फिर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन क्रिएट करना, दोनों दो काम करो। पहला कैसे मतलब कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हो तुम एनसीईआरटी पढ़ने टाइम में, तो वहाँ पे आंख बंद करो और सोचो कि इस कौन से लाइन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्वेश्चन का। ये हो गया कॉन्सेप्ट टू क्वेश्चन, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट भी तुमने खुद पढ़ा, क्वेश्चन भी तुमने खुद बनाया, खुद क्रिएट किया माइंड में। तो ये पहला एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि तुम एक काम और कर सकते हो, क्वेश्चन बना के कॉन्सेप्ट पे जाओ। क्वेश्चन बना के मतलब बहुत सारे बुक, मैंने खुद पर चैप्टर से लगभग हजार क्वेश्चन बनाया था मैंने, मतलब हाँ लगभग 1000-1500 क्वेश्चन मैंने एवरेज बनाया होता सारे चैप्टर का। मिनिमम जो किसी चैप्टर का बनाया था मैंने वो 500 के अराउंड या 700 के अराउंड बनाया था क्वेश्चन मैंने बायो का। तो बाकी मैंने 1000 क्वेश्चन के अराउंड एवरेज चैप्टर के मैंने बनाए हुए थे, ये आपने प्रिपेयर किया। तो तुम मतलब वो करो, क्वेश्चन बनाओ। तो क्वेश्चन से तुम्हारा क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तुमने बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया होता है लेकिन क्वेश्चन में तुम फंस जाते हो। उससे अच्छा है कि तुम एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्वेश्चन बनाओ। तो क्वेश्चन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो, यानी कि एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट करके बनाना, ऐसा कभी नहीं करना। वैरायटी ऑफ नया क्वेश्चन ना बायो में, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन एक टॉपिक पे नया क्वेश्चन जैसे ही आएगा उस टाइम में तुमको बहुत सारा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेगा और उसको तुम अगर नहीं सॉल्व कर पाओगे तो उस टाइम में फिर तुमको मतलब ईजिली मिलेगा कॉन्सेप्ट। फिर जो क्वेश्चन में डाउट हो उस क्वेश्चन पे जाके तुम क्या करो, मस्त एनसीईआरटी से देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ऑफलाइन कर रहे तो ऑफलाइन टीचर से, ऑनलाइन गूगल वगैरह जहाँ से हेल्प लेना है, एआई वगैरह का आजकल का दुनिया एआई वगैरह आ चुका है, एआई का हेल्प लो, ठीक है। ऐसे करके तुम उस क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बोरिंग ना आए एनसीईआरटी पढ़ने टाइम में, उसके लिए एक और उपाय है। तुम जैसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का जो बहुत सारे बुक आते हैं, कुछ बुक आते हैं जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का होता है एनसीईआरटी का लाइन, मतलब एनसीईआरटी का लाइन लिखा हुआ उसमें ब्लैंक छोड़ के फिर ऐसे करके लिखा हुआ है कंप्लीट करना, उसमें भरना होता है, कंप्लीट करना होता है। वो प्रीफर करो। उससे भी तुम एक बार 2 बार एनसीईआरटी को कवर करो, मतलब उसको कम से कम 3-4 बार बनाओ, तो ऐसे तुमको एनसीईआरटी और अच्छे से याद होगा, ठीक है। अब अगर एनसीईआरटी में तुमको बायो में अच्छा स्कोर करना, अच्छा इन द सेंस कि फुल में फुल, क्योंकि नीट के लिए फुल में फुल 360 चाहिए, या फिर सिलेक्शन लेना है तो, या फिर 360 में से 345 प्लस स्कोर चाहिए। तो 345 लाने के लिए तुमको जितने भी डायग्राम है सबको देखना नहीं है, अच्छे से समझना है और याद भी रखना है। तो डोंट स्किप अ सिंगल डायग्राम फ्रॉम द एनसीईआरटी, कोई भी डायग्राम को स्किप नहीं करना है। डायग्राम में क्या क्या देखना है, डायग्राम में तुमको नाम देखना है, क्या कहाँ पे है वो चीज़ देख लो। डायग्राम का भी तुम यही कर सकते हो, जैसे खुद से भी बना सकते हो ये चीज़। मतलब डायग्राम है, डायग्राम में सारे के सारे ब्लैंक कर दो, ठीक है। उस ब्लैंक करके फिर वहाँ पे तुम लिखने का कोशिश करो, ब्लैंक करके पीडीएफ प्रिंट निकाल लो, ठीक है। ब्लैंक करके फिर प्रिंट निकाल लो और इरेज कर दो, वहाँ पे नाम को इरेज करके वहाँ पे प्रिंट निकालो, फिर उसके बाद उसको भरने का कोशिश करो। ये चीज़ तुम डायग्राम को याद करने के लिए कर सकते हो, क्योंकि मेरे जो नीट 2024 में डायग्राम बेस्ड 2-3 क्वेश्चन गलत हुए थे, क्योंकि मैंने डायग्राम को स्किप किया हुआ था, बहुत ही अच्छे से स्किप किया हुआ था। इसलिए मुझे फिर बाद में पता चला, रियलाइज हुआ कि नहीं करना होता है, डायग्राम स्किप नहीं करना होता, ठीक है। अब देखो जो भी चीज़ है उसको मतलब ट्रिक से याद रखो। सबसे अच्छा चीज़, अगर तुमको ट्रिक चाहिए तो फिर कमेंट में बताना, मैं उसका ट्रिक भी बना दूंगा। और अगर मैंने डायग्राम को जो वो ब्लैंक करके होता वो चाहिए तो मैं भी पर चैप्टर वाइज करके मैं डायग्राम को निकाल कर फिर वहाँ पे ब्लैंक करके उसको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो तुम कमेंट में करना या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे सीधा मैसेज करना। तो थैंक्स एंड कंटिन्यू। कोई भी अगर और डाउट्स हैं बायो से रिलेटेड तो उसको कमेंट में करना, फिर मैं अगला वीडियो में उस चीज़ को क्लियर करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं बायो से रिलेटेड। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।